हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज जानेंगे हम कक्षा 12 के गणित का भाग नंबर 1 प्रश्नावली 3.1। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन थे उसे हम पहले वीडियो में देख चुके थे। आज दोस्तों जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जानेंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है उसका हम क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि एक 2x2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 क्वेश्चन दोस्तों हैं, 1 2 3। इसमें दोस्तों हमको करना है क्या है, 2x2 का एक मैट्रिक्स हम ड्रा करेंगे, मतलब बनाएंगे किसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है AIJ बराबर लिखा है I + J का होल स्क्वायर बटे के 2। तो दोस्तों पहले हम इसे लिख लेंगे, बराबर करके लिखेंगे कितना, I + J अपान के 2 इसका स्क्वायर। दोस्तों बस केवल इसी के स्क्वायर है, नीचे के स्क्वायर नहीं है। अब दोस्तों हम अपने से मान कर चलेंगे, मतलब रखेंगे, मान कर चलेंगे कि यदि I बराबर हम 1 रखें तथा J बराबर भी कितना रखें, 1 रखने पर। अब रख कर देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा, A11 बराबर आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, बटे करेंगे 2। अब दोस्तों 1 + 1 बराबर होता है 2, 2 बटे 2 करेंगे। अब दोस्तों 2 दूना के 4 होता है, बटे करेंगे 2, 2 से 2 दोस्तों देखो 2 × 2, 2 दूना के 4। A11 का मान कितना आया दोस्तों, आ गया हमारे पास 2। अब हम दोस्तों करेंगे क्या, I का मान रखेंगे 1 और J का मान इस बार रखेंगे 2। मतलब क्या करेंगे, A12 का मान निकालेंगे दोस्तों, करेंगे 1 + 2 बटे 2 इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इतना होता है 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे बटे 2 कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसे हम लिखेंगे तो 3 3 करना होता है और 2 इसका स्क्वायर नहीं है तो इसे लिख लेंगे 2 के रूप में। अब दोस्तों इसके बाद हम फिर क्या करेंगे आगे, इसके बाद हम करेंगे I का मान 2 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे। अब दोस्तों इसे कहेंगे हम दोस्तों A21 बराबर करेंगे, अब लिखेंगे 2 + 1 बटे इसका स्क्वायर करेंगे, बटे करेंगे 2। अब दोस्तों अगर इन्हें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 बटा के 2, 3 के घाते 2 बटे के 2, 3 3 का 9 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों I बराबर 2 रखेंगे और J बराबर भी कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब इसे लिख लेंगे A22 बराबर होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे कर लेंगे 2। अब दोस्तों अगर 2 + 2 करोगे तो छोटा हो जाता है 4 बटे कर लेंगे 2। तो दोस्तों 2 4 चौके होता है 16 बटे कर लेंगे 2। अब इसे दोस्तों छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका मान कितना हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। अब दोस्तों इसे करेंगे क्या, हम इसे A बराबर एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसे हम कहेंगे क्या, A11 A12 A21 A22। अब दोस्तों इसकी हम वैल्यू रखेंगे। अब दोस्तों देख रहे हैं A11 की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो पहले 2। A21 की वैल्यू कितनी आई, 9 बटा के 2। फिर A21 की वैल्यू कितनी आई, 9 बटा के 2। फिर उसके बाद 22 की वैल्यू कितनी आई है, 2, दोस्तों 8 आया है। तो यही दोस्तों हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हमको मैट्रिक्स बनाना होगा तो हम इसी के फॉर्म में अच्छे तरीके से उसे बनाएंगे। अब दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों एकदम सेम इसी प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों कितना है, AIJ बराबर कितना लिखा है, I बटा के J। अब दोस्तों उसी प्रकार से करेंगे, पहले लिख लेंगे I बराबर 1 और J बराबर भी 1 रखेंगे। अब इसमें जब हम रख कर देखेंगे, इस क्वेश्चन में रखा मतलब जो इक्वेशन दिया है उसमें रखेंगे तो हमारे पास होगा A11 बराबर कितना आएगा, 1 बटा के 1 बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों I बराबर के 1 रखेंगे और J बराबर कितना रखेंगे, 2 रख लेंगे। अब इसे लिख लेंगे A12 बराबर हमारे पास कितना आएगा, A12 बराबर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बटा के 2। अब दोस्तों इसी प्रकार से लिख लेंगे, अगर I बराबर हम 2 लिखें और J बराबर कितना लिखें, 1 लिखें, तो लिख लेंगे A21 बराबर हमारे पास दोस्तों कितना आएगा, 2 बटा के 1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से दोस्तों I बराबर 2 रख लें और J बराबर भी कितना रख लें, 2 रख लें। तो दोस्तों अगर हम A22 का मान निकालेंगे तो लिख लेंगे 2 बटा के 2, तो A22 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे करेंगे मैट्रिक्स के रूप में, इसे करेंगे हम लिख लेंगे
तो दोस्तों अगर हम लिखेंगे तो इसे लिख लेंगे मैट्रिक्स, मतलब ए बराबर A11 A12 A21 A22 के रूप में। अब दोस्तों अब A11 का मान लिख लेंगे तो A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, इसका A21 का मान 2, इसका मान 1। तो दोस्तों 1/2, 2 और 1, यही दोस्तों हमारा क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे का तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है AIJ बराबर लिखा है आपके पास दोस्तों I+2J का होल स्क्वायर और बट्टे कर लेंगे 2। दोस्तों उसी प्रकार से करेंगे जैसे करते हुए चले आ रहे हैं। तो I बराबर हम 1 रखेंगे और J बराबर रख लेंगे भी 1। अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो रख कर देखेंगे दोस्तों, लिख लेंगे इसे A11 बराबर के 1 + 2 गुणे के 1 बट्टे कर लेंगे 2, इसका कर लेंगे स्क्वायर। अब दोस्तों 1 करेंगे 2 1 कम 2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टे कर लेंगे 2। अब अगर दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 बराबर 3 बटा के 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। इसी के प्रकार अब इसका A21 का मान निकाल लेंगे। अब A21 का मान निकालेंगे तो कैसे रखेंगे, तो इसे लिख लेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ कर लेंगे 2 गुणे के 2 बट्टे करेंगे 2 दोस्तों, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे दोस्तों इसका करेंगे 1 धन 2 दूना के 4 का स्क्वायर करेंगे बट्टे कर लेंगे 2 दोस्तों। अब अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, बट्टे होगा 2 तो 5 × 5 = 25, अब बट्टे कितना जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब इसका तीसरा मतलब A21 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे I के स्थान पर 2 रखेंगे, J के स्थान पर 1 रखेंगे, बट्टे कर लेंगे 2। अगर इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ दें तो कितना होगा, 2 + 2 बट्टे के 2 घाते 2 कर लेंगे दोस्तों। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 + 2 करोगे तो 4 बट्टे कर लेंगे 2, 4 × 4 = 16 बट्टे के 2 कर लेंगे दोस्तों। अगर काट दें तो हमारे पास छोटा जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। अब निकाल लेंगे A22 का मान, मतलब I के स्थान पे भी 2 रखेंगे और J के भी स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो दोस्तों करें क्या, इसे लिख लें 2 धन 2 गुणे के 2 का होल स्क्वायर और बट्टे कितना कर लें, 2। अब इनको जोड़ दो दोस्तों, 2 प्लस होगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, बट्टे कर लेंगे 2। अगर हम दोनों को दोस्तों अगर हम जोड़ दें तो 6 हो जाएगा और बट्टे कर लेंगे 2। अब दोस्तों आपको पता है कि 6 का स्क्वायर 36, बट्टे के 2 करेंगे, छोटा करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18। अब दोस्तों इसे करेंगे हम इसे लिख लेंगे मैट्रिक्स A बराबर, पहले रखेंगे हमारे पास दोस्तों कितना है, 9/2, दूसरा है 25/2, तीसरा 8 और चौथा कितना है दोस्तों, 18। यही दोस्तों हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। 3 तक तो हम लगा लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए थे। तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड करें दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है कि 1 3 × 4 मतलब 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला इक्वेशन दोस्तों यह लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन यह लिखा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे 2 × 2 का था, इसमें क्या करेंगे 3 × 4 का बनाएंगे, बस थोड़ा सा ज़्यादा उसमें होगा। उसमें हम केवल 2 तक मान रख रहे थे, इसमें करेंगे उससे ज़्यादा रखेंगे। तो I बराबर लिखेंगे AIJ बराबर करेंगे आपके पास 1/2 इक्वेशन पहले लिख रहे हैं, फिर -3I प्लस के J। अब दोस्तों करें क्या, हम वैल्यू रख रहे हैं, पहले रखेंगे A11 तो दोस्तों कितना होगा 1/2 करेंगे, इसका 3 का गुणा 1 में करेंगे, फिर कर लेंगे 1। अब दोस्तों कितना होगा 1/2, 3 × 3 होता है। अब प्लस करेंगे 1 -3 हो जाएगा। अब इसे जब हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणे के -2। अब दोस्तों ये माड में माइनस है, अगर कोई भी संख्या अगर माड में हो, अगर उसे हम बाहर जब निकालते हैं तो उसका मान हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में ही लिखते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से A12 का मान रखेंगे तो लिख लेंगे 1/2 माड -3 गुणे के 1 धन के 2। अब इसे जब हम दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 × 1 = 3, 3 में अगर जोड़ दें तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो लिख लेंगे 1/2
और गुणे के 1 बराबर के 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A12 का मान निकाल लेंगे तो A13 का मान निकालेंगे दोस्तों। 1/2 करेंगे -3 गुणे के 1 धन के 3। अब दोस्तों इसे लिख लेंगे 1/2 मान लिख लेंगे -3 धन 3। अगर घटा देंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना मिलेगा? 0 0 तो मिल ही जाएगा दोस्तों। अगर 1/2 को गुणा हम कर लेंगे 0 में तो इसका मान कितना मिलेगा? 0 ही मिल जाएगा। अब दोस्तों A11, A12, A13 का मान निकाल लिए। अब आगे किसका मान निकालेंगे? A14 का। दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों इसका निकालेंगे A14 का तो 1/2 करेंगे, माड में करेंगे कितना? -3 गुणे के 1 धन के 4। 1/2 करेंगे, 3 में से 4 को कर देंगे घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 गुणे के 1 तो इसका मान आएगा 1/2। अब दोस्तों हम निकाल लेंगे A21 के क्या करेंगे? मान निकालेंगे। अब दोस्तों करें क्या? 1/2 कर लें माड -3 गुणे के 2 धन के 1। 1/2 3 दूना का दोस्तों 6 होता है, 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? मतलब घटा के लिखेंगे तो -5 बच जाएगा। जब इसे बाहर निकालो कितना बचेगा? 5/2। अब इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी प्रकार से आगे निकालना शुरू करेंगे। अब दोस्तों निकाल लेंगे A22 का मान तो इसे लिख लेंगे -1/2 माड में 3 गुणे के 2 धन के 2। अब दोस्तों इसे अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 3 दूना के 6 में जोड़ दे 2 को तो 1/2 बाहर निकाले तो बचा 4, घटा देंगे तो बचेगा कितना? 2। नेक्स्ट A23 का मान निकाल लेंगे। 1/2 करेंगे दोस्तों, 3 गुणे के कर लेंगे हमारे पास कितना? आई का मान 2 रखना है दोस्तों, प्लस कर लेंगे 3। अब दोस्तों जब इसे लिखेंगे कितना आएगा? 1/2 3 दूना के 6 और प्लस के 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो इसका मान कितना आएगा? 3/2। अब दोस्तों निकाल लेंगे A24 का। 1/2 करेंगे, माड में 3 गुणे के कर लेंगे दोस्तों कितना? 4 कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 3 आई है तो हमको 14 का मान निकालना है। सॉरी दोस्तों 24 का निकालना है। तो 24 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, प्लस कितना कर लेंगे? 4। तो 1/2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 माइनस के 6 और प्लस कर लेंगे 4। अगर इसे हम लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? जब बाहर निकालें तो हमारे पास बचेगा 2, तो 2 से 2 काट देते कितना बचा? 1 बच गया। अब दोस्तों निकालेंगे A31 का। इसे लिखेंगे 1/2 3 गुणे के 3 धन के 1। इसे लिखेंगे 3 त्रिक का 9 प्लस के 1। तो इसे लिख लेंगे 1/2, बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8। अब दोस्तों अब भी जानते हैं कि अगर -1 में अगर +1 जोड़ देंगे तो घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? केवल 4, मतलब 8 बचेगा, काट देंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब निकाल लेंगे A23 का, सॉरी दोस्तों A32 का। इसे लिख लेंगे 1/2 -3 गुणे के 3 धन के 2। इसे निकालेंगे तो होगा हमारे पास 1/2। अब इसे लिख लेंगे 3 त्रिक का 9 में 2 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आएगा? घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसे लिख लेंगे 7/2। ऐसा निकाल लें 3 का मान 1/2 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 जोड़ देंगे दोस्तों। 3 त्रिक का 9 होता है, 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना? 6। काट दो दोस्तों, इसे कितना बचा? 3 बच गया। अब ऐसे निकालेंगे A34 का मान दोस्तों। 1/2 करेंगे, लिख लेंगे 3 गुणे के 3 धन के 4 दोस्तों। तो 1/2 करेंगे, अगर घटा दे तो हमारे पास कितना बचा? -9 धन 4। तो इसका मान बच गया 5/2 दोस्तों। अब इसका मान दोस्तों करेंगे क्या? हम लिख लेंगे माड के रूप में। हमारा मान देखिए दोस्तों अब निकल गया, जो निकलने वाला था सबका मान हमारा निकल गया। अब हम इसका मान क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो पहले का मान 1 आया है, दूसरे का मान 1/2, तीसरे का मान 0, चौथे का मान 1/2, इसका मान 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर इसका मान 4 आया है, फिर 7/2 आया है दोस्तों, फिर 3 आया, फिर 5/2 दोस्तों आया है। तो यही दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास